नमस्कार दोस्तों। आज अक्टूबर माह के दिवस के विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों में अक्टूबर के माह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कभी ना हर परीक्षा में कोई ना कोई सा वार आ ही जाता है, डेज आ ही जाता है। तो उसी के अंतर्गत आज अक्टूबर के माह का अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 अक्टूबर वृद्धजन दिवस को मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। वृद्धजनों के लिए सम्मान की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, उसके लिए मनाया जाता है। फिर आता है आपके पास इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस का। प्रश्न इसके अंदर देश का भी आता है। दूसरा यहाँ पूछ लिया जाता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में नंबर 1 देश, वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। दूसरा, भारतवर्ष के अंदर पूछ लिया जाता है तो भारत में कहाँ होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है दक्षिण भारत के अंदर। तो भारत की जितनी भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें 52% के लगभग सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है कर्नाटक राज्य में होता है। उसके बाद नंबर 2 लगभग 25 से 26% उत्पादन केरल, और नंबर 3 के ऊपर होता है आपके पास तमिलनाडु में। तो भारतवर्ष के अंदर पूछा जाए तो नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तमिलनाडु। फिर एक और प्रश्न बन के आता है कि भाई जो कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। एक अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है और उस दिवस का नाम है विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डेज। उसमें वेजिटेरियंस में कितनी ताकत होती है और वेजिटेरियंस को बढ़ावा देने के लिए विश्व वेजिटेरियन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब आता है आपके पास 2 अक्टूबर। आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को हमारे देश के महात्मा गांधी, उनका बर्थडे होता है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अब देखिए आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग कि 2 अक्टूबर को यूएनओ द्वारा, किसके द्वारा? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 15 जून वर्ष 2007 को, कब? 15 जून 2007 को यूएनओ का जो जनरल असेंबली है, महासभा, उसमें बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं वो सब मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया छात्रों वर्ष 2007 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई एग्जाम्स के सेट पेपर में देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रथम बार कब मनाया गया। तो प्रथम बार कब मनाया गया? वर्ष 2007 को। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप, हमारे हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं? भारत के राष्ट्रीय पर्व जिनका किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नाम से स्पष्ट है, नेशनल फेस्टिवल। यदि हम अक्टूबर से लें तो 2 अक्टूबर। फिर उसके बाद जाएंगे आप तो 26 जनवरी जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और नंबर 3 होता है आपके पास 15 अगस्त, जब हम ब्रिटेन को औपनिवेशिक राज से स्वतंत्र हुए थे। अब देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व। लेकिन यदि राष्ट्रीय अवकाश की बात की जाए तो भारतवर्ष के अंदर 5 राष्ट्रीय अवकाश हैं। राष्ट्रीय पर्व की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सी? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त। लेकिन राष्ट्रीय अवकाश की बात की जाए तो राष्ट्रीय अवकाश की बात होती है तो कितने होते हैं वो राष्ट्रीय अवकाश? 5। इसी के अंदर हमारे देश आप जो है 5 सितंबर को जोड़ दीजिए शिक्षक दिवस,
और 5 राष्ट्रीय अवकाश के लिए 5 सितंबर और दूसरा आपका 14 नवंबर बाल दिवस। इन 2 दिन को और जोड़ दिया जाता है तो राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। 5 सितंबर और 14 नवंबर इसको भी जोड़ दिया जाए तो क्या होता है आपके पास 5 दिन क्या होता है, राष्ट्रीय अवकाश होता है। ठीक है। फिर देखिए आप 2 अक्टूबर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देश के एक बहुत ही मेधावी प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई। ताशकंद उस समय जो है सोवियत संघ में था। सोवियत संघ के कई टुकड़े हो चुके हैं, तो अभी ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में चला गया। ताशकंद समझौते के नाम से आप काफ़ी जानते होंगे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का भी नारा दिया था, उसको आप याद रखेंगे। फिर आता है आपके पास 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। पहली बार विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था वर्ष 1994 को। देखिए एक प्रश्न भी बनता है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाने की सर्वप्रथम शुरुआत चीन से हुई थी। 1939 में पहली बार चीन ने कन्फ्यूशियस के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अडॉप्ट किया। लेकिन 1951 में चीन जब आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो उन्होंने कन्फ्यूशियस के बर्थडे को रद्द करते हुए और उन्होंने 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर अभी भी ऐसी मांग चलती है कि कन्फ्यूशियस के बर्थडे को ही शिक्षक दिवस के रूप में अडॉप्ट किया जाए। तो विश्व के अंदर सबसे पहला राष्ट्र जिसने शिक्षक दिवस मनाया वो कौन था? चीन। हमारे देश का शिक्षक दिवस आपको पता है 5 सितंबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है आपके पास? 5 अक्टूबर। ठीक है। अब आता है आपके पास कौन सा? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर सन 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। लेकिन जब भारत ब्रिटेन का औपनिवेशिक राष्ट्र था तो भारत के वायुसेना का नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ये उस समय नाम था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान अपने आप में लागू हो गया, तब इसके आगे से रॉयल हटा दिया गया और रख दिया गया खाली क्या? इंडियन एयरफोर्स या वायुसेना दिवस। तो देखिए दोस्तों, वायुसेना दिवस का जब भी आपके सामने जिक्र हो तो आप क्या करें कि वायुसेना दिवस जो हमारे देश की वायुसेना है, इसके साथ आप 15 जनवरी भी याद रखें। क्या होता है 15 जनवरी को? थल सेना दिवस। ठीक है, हमारे देश की आर्मी डे। फिर आपके पास 4 दिसंबर, क्या होता है आपके पास 4 दिसंबर को? जल सेना दिवस। ओके। अब आता है आपके पास 8 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर विश्व डाक संघ दिवस। ठीक है। फिर 9 अक्टूबर के बाद आता है आपके पास अक्टूबर का द्वितीय शनिवार, इस दिन होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। क्या होता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रहना चाहिए, ऐसा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी वर्तमान स्तर में परिदृश्य के अंदर आप देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ने के कारण आम व्यक्ति या युवा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और उसमें कुछ समस्या हो जाती है। तो इस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 को 8 अक्टूबर को आएगा। फिर आता है 13 अक्टूबर को वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे या यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे। फिर आता है आपका 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। देखिए जो अभी आप कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर 20 सेकंड तक हाथ धोने का नियम बताया गया है। ये वर्ष 2015 से ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे चल रहा है। इसके अंदर बताया गया है किस प्रकार से हम अपने आप को हाइजीन रख सकते हैं। खाना खाने के पहले हाथ धोइए आप,
और अपने हाथ को हमेशा क्या रखिए, स्वच्छ रखिए। तो ये यूएनओ द्वारा मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। फिर आता है आपका 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डेज। दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑनर फॉर इंडियन सिटीजन्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आप जानते ही हैं, कितने राष्ट्रभक्त और वैज्ञानिक व्यक्ति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके बारे में जब ये वर्ष 2005 के अंदर 26 मई को स्विट्ज़रलैंड गए, ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड जाने पर स्विट्ज़रलैंड ने इनके सम्मान में, किनके सम्मान में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सम्मान में, जब ये वहाँ पर 26 मई को वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को 26 मई के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। कितना बड़ा एक सम्मान की बात है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए और हमारे लिए, बिकॉज वी आर इंडियन सिटीजन्स। ओके, नाउ 26 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है यूएनओ की संस्था FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो बनाया जाता है आपके पास, तो आप फाओ के बारे में जान लीजिए, काफ़ी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। फाओ का हेड क्वार्टर है आपके पास कहाँ पर, रोम इटली के अंदर। इसकी स्थापना भी आपके पास 16 अक्टूबर 1945 को कर दी गई थी। उस समय इसका मुख्यालय कनाडा में था, लेकिन 1951 में इसका मुख्यालय कहाँ ले जाया गया, रोम इटली के अंदर। जो फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत खेती की जाए, उन्नत बीजों का प्रसंस्करण किया जाए। जो खेती होती है उससे जितना भी अनाज निकलता है, उस अनाज को पूरे विश्व के अंदर स्प्रेड किया जाए समान अनुपात के अंदर, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। फिर आता है आपके पास 24 अक्टूबर यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। मित्रों 24 अक्टूबर सन 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी यूएनओ की स्थापना, जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 के बीच, तब पूरे विश्व समुदाय ने ये देखा कि इस प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होने से मानव को बहुत ही नुकसान होता है। तो द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई कि इस प्रकार की संस्था बनाई गई कि होने वाले इस प्रकार की युद्ध जैसी आपदा आए तो उसको क्या किया जाए, रोक लिया जाए। लेकिन द लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसका जो चार्टर था, उसका संविधान था, वो इतना मजबूत नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 के अंदर 24 अक्टूबर को 50 राष्ट्रों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना करी। आपको पता ही होगा, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका द्वारा बम गिराए गए थे। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। उसके कुछ समय पश्चात जापान ने सरेंडर कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और उसके बाद यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ अभी तक अपने इस कार्य के अंदर सफल हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी प्रकार की विश्व स्तर पर युद्ध नहीं हो पाया है। वर्तमान तक यूएनओ अपने एजेंडे के अंदर सफल है, भविष्य की कोई नहीं कह सकता। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और यूएनओ डे मनाया जाता है। अक्टूबर का अंतिम दिन 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, किसके लिए मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को किस दिन मनाया, किसके लिए मनाया जाता है, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आई होगी आज की अक्टूबर माह की जानकारी। आप इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए। इनमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे, अच्छा रहेगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।